आप में से बहुत सारे लोग मुझे पता है ये कहते होंगे कि काश पारितोष सर जैसी लाइफ हमारी भी होती यार। देखो दुनिया में हर प्रकार का इंसान है, शायद मैं भी कहता हूंगा यार वो अंबानी अडानी मार्क जकरबर्ग या बिल गेट्स जैसी लाइफ मेरी भी होती। खैर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ मेरी है, मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे है। आज मैं इस वीडियो में पहली बार आपसे दिल की बात करने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूं जो पहले कभी नहीं बताया। तो बहुत ध्यान से समझना, लंबी वीडियो होने वाली है, आपकी मर्जी। अगर सचमुच सफलता चाहते हो ना, और मुझसे जो जैसे मैंने सफलता पाई वो सीखना चाहते हो, तो पूरी वीडियो देखना। देखो मैं आप में से बहुत सारे लोगों की तरह एक बड़े लोअर मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी ने हिंदी पढ़ाई है 35 साल तक सरकारी स्कूल में। आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले हिंदी टीचर को इतनी सी सैलरी मिलती, ये छोटी सी, ये छोटा सा ट्रायंगल भी नहीं है, मतलब इससे भी छोटी सैलरी। अब मेरी लाइफ फिर कैसे बदली, आपको समझाता हूं। मेरी लाइफ बदलने के ना तीन बहुत बड़े कारण हैं, और ये तीनों के तीनों कारण अब आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, मैंने अपनी जिंदगी में एक बात समझ ली कि पारितोष, सिर्फ नौकरी करके दोस्त काम नहीं चलने वाला। मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, यार जब दूसरे की नौकरी कर रहा हूं, दूसरे के लिए काम कर रहा हूं, उसके लिए फायदा कर पा रहा हूं, तो अपना क्यों नहीं कर पा रहा। मुझे डर किस बात का लगता है, ये देख रहे हो, ये डर किस बात का है, ये मैंने छोटा सा यहां पे लिखा हुआ है, जहां पे माउस ये क्लिक किया अभी। डर किस बात का है यार। तो मैंने ना सबसे पहले लाइफ में अपने डरों की लिस्ट बना ली कि यार इतना परिवार के पास पैसा नहीं है, अब ये डर हो सकता है, वो डर हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा डर मैंने लिख दिया। सारी जो गाथा है जो निकल के आई, वो एक ही आई, उसका सारा रिजल्टेंट, क्या डर मुझे फंडामेंटली एक ही चीज का है कि पैसा नहीं है। भाई पिताजी ने ज्यादा पैसा बनाया नहीं, मेरे पास पीछे का तो कुछ है नहीं, जो है मुझे ही करना है। ये बात की क्लैरिटी मिल गई। तो डर के साथ क्या मिलता है कि डर के साथ नहीं मिलता, जब आप डर को फेस करते हो, जब आप डर को फेस योर फियर्स होते हैं ना, जब आप डर को कहते हो भाई देख ऐसा है, अब तू डरेगा, अब मैं नहीं डरूंगा, तू आ मेरे साथ, और फिर आपको क्या मिलती है, क्लैरिटी। मुझे क्लैरिटी क्या मिली, क्लैरिटी मतलब आपको अपनी दिशा मिल जाती है। तो मुझे क्लैरिटी क्या मिली आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले वो क्लैरिटी कैसे मिली वो समझाऊंगा। फिर हम क्लैरिटी पे आएंगे, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मैंने एक बात समझ ली कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है। जो टॉप डॉक्टर्स होते हैं, टॉप लॉयर्स होते हैं, टॉप इंजीनियर्स होते हैं, क्यों होती है? क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो किसी भी प्रॉब्लम को बड़े स्केल पे देख पाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से। तो मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला, समझा यार इनके अंदर क्या चीजें क्या है, ऐसा क्या है इनमें जो मुझ में नहीं है। तीन चीजें निकली, ये देख रहे हो आप, क्रिटिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और कम्युनिकेशन। ये तीन चीजें, मतलब वो लोग ना क्रिटिकली सोचते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं, जब तक किसी चीज के डेप्थ में, उसकी गहराई में ना पहुंच जाए। छोटे छोटे शॉट नहीं खेलते, आज के 500 रुपए बन जाए, आज के 1000 रुपए बन जाए, आज के 50,000 बन जाए, वो सब नॉनसेंस नहीं करते। वो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है सारे। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, खूब लॉन्ग टर्म प्लेयर है, क्रिटिकल थिंकर है। नंबर टू, टेक्नोलॉजी कोई भी लेटेस्ट हो मार्केट में तुरंत अडॉप्ट करते हैं, और मैंने भी ये चीज सीख ली। जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आने वाली होती है भारत में, मैं 2 साल 3 साल पहले सीख चुका होता हूं। उसके लिए कितना पैसा खर्च हो, उसके लिए कोई भी चीज लगानी पड़े मुझे, इट डजेंट मैटर, मैं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी चला रही है और आगे भी चलाएगी। नंबर तीन, कम्युनिकेशन। मैंने बोलना सीखा, मैंने अपनी कहानी को बताना सीखा, अपने मत को व्यक्त करना सीखा, कम्युनिकेशन सीखी। अब यही तीन चीजें ना मेरी कोर स्ट्रेंथ बन गई। मैं करता गया करता गया करता गया, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल करता गया, 15 साल 18 साल, ये 18 साल की जो मेहनत है ना, आज मेरा सक्सेस जो आपको दिखता है वो ये है, 18 साल की मेहनत। जो 18 साल मैं, मेरी मेरी वो काली रातें, वो 18 साल, तो डिप्रेसिव दिन, वो 18 साल अपने अपने अंदर ही बैठकर अपने आप को डाउट करना, सवाल करना, पारितोष तुझसे नहीं हो पा रहा है यार, कैसे होगा, वगैरह वगैरह, अकेले अकेले जाके बैठना। अ, आपने नहीं देखा वो सब कुछ मेरा, आपने नहीं देखा, तो आप कभी नहीं फील कर पाओगे। आपने अपना देखा है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं वहां से डिप्रेस नहीं हुआ, मैंने फिर एक बहुत बड़ी जंप मारी। हम्म तभी मैं ये मिडिल क्लास, ये लिखा हुआ है ना, ये मिडिल क्लास टू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कैसे बना। मैं अपने परिवार का पहला एंटरप्रेन्योर हूं। मेरे परिवार में कोई बिजनेस ना पहले करता था ना आज करता है, करता ही नहीं कोई, किसी में हिम्मत ही नहीं है, सब डरते हैं। तो मैं अलग कैसे बड़ा बन गया भाई, समझाता हूं। मैंने एक बड़ी लीप ऑफ फेथ ली, लीप ऑफ फेथ मतलब विश्वास, अपने ऊपर विश्वास करके जंप ले ली, और इस जगह पे आ गया। ये देख रहे हो आप, व्हाट इफ इट वर्क्स। मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि पारितोष,
भाई तू डर तो रहा है, ठीक है, डर क्यों रहा है? क्योंकि पैसा नहीं है, 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 वगैरह वगैरह वगैरह। अगर एक इस सवाल को तू बदल दे, ये सोच कि अगर ये काम कर गया तो, जो तू अब करने जा रहा है अगर वो कर गया तो क्या होगा? मैंने फिर उसकी लिस्ट बनाई, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर मैंने दोनों को कंपेयर किया। मैंने कहा भाई डर तो यहां पे भी लग रहा है, डर तो यहां पे भी लग रहा है, लेकिन अगर जो सचमुच मैं कह रहा हूं ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? भाई फिर गेम चेंजर हो जाएगी। और वही हुआ। मैंने बड़ी लीप ऑफ फेथ ली और नौकरी छोड़ दी और बोला अब तो मैं इसी पर फोकस करूंगा 100%। अगर दूसरे के लिए काम कर सकता हूं तो अब अपने लिए करूंगा। वॉट इफ इट वर्क्स? अब पता है यहां पे बैंड कहां बजता है, समझाता हूं। ये देखो, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, और आपको बताता हूं यहां पे बैंड कहां बजेगा। ये यहां पे बीच में ना, ये एक बहुत बड़ी खाई होती है, इतनी गहरी, इतनी डरावनी, मतलब जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो डरावना एकदम हेल, ये वैसा होता है, नरक। क्योंकि यहां पे होता है डाउट, आई एम श्योर, सॉरी, डाउट। यहां पे होता है डाउट, मतलब आप खुद अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। डिप्रेशन, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देते हैं इसका, ताकि वी आर एबल टू गेट मोर वर्ड्स इन। ठीक है। यहां पे होता है लेट्स से फेलियर, यहाँ पे होता है लैक ऑफ मनी, यहाँ पे होता है फियर, यहाँ पे होती है रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब आप लोगों के पास गए और लोगों ने आपको वैसी ऐसी ही पलटा दिया, अबे जाते रहे, बस की बात नहीं है। लैक ऑफ मनी मतलब पैसा जो है वो भी खत्म होता रहता है। यहाँ पे होता है मतलब ये बस चलता रहता है, ये बस ऐसे ही चलता रहता है। ये लंबी कहानी होती है। और ये लंबी कहानी पता है क्या? ये 3 महीने की भी हो सकती है, और ये 5 साल की भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको फंडामेंटली समझा देता हूं, 5 साल के बाद ये कहानी नहीं होती। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? कि लोग वो 5 साल टिक ही नहीं पाते, उनके बस की नहीं होती, डर जाते हैं। 3 महीने बाद बैंड बज जाता है कि यार अपने बस की बात तो है नहीं भाई, पैसा खत्म हो रहा है, ये है वो है, अब तो नहीं हो पाएगा यार, ये कहानी नहीं चल पाएगी, सॉरी, वापस नौकरी पकड़ते हो। मैंने नहीं किया ऐसा। क्या मेरा बैंड बजा? बिल्कुल बजा। क्या मुझे डर लगा? बिल्कुल लगा। क्या क्या मुझे सेल्फ डाउट हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या मुझे ऑलमोस्ट डिप्रेशन टाइप हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन फिर एक चीज हुई, फिर मैं अपने प्रिंसिपल्स पे वापस गया। ये देख रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन। मैंने कहा पारितोष, जब तूने इतनी स्किल्स बिल्ड कर ली है तो प्रॉब्लम कहां है यार? तू क्या नहीं कर पा रहा? और फिर मैंने एक फ्रेमवर्क सीखा। वो फ्रेमवर्क यह सीखा कि अपनी लाइफ में जो भी काम करना है, पहले ये समझो आज कहां पे हो, जाना कहां पे है, कैसे जाओगे, और ये लिख लो डर किस बात का है। बस मैंने वापस लिखा, और फाइनली एक चीज करी। ये देख रहे हो पावर ऑफ डिल्यूजन? मैं थोड़ा इसको एक्सपैंड करके दिखाता हूं आपको, चलो, वेट। ये पावर ऑफ डिल्यूजन मैंने ये सीखा। ये पावर ऑफ डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देखो, डिल्यूजन एक अंग्रेजी का शब्द है। ये ऑलमोस्ट पागलपन की तरह होता है कि दुनिया तुम्हें कुछ भी कह रही है, तुम कह रहे हो तुम सारे पागल हो, मैं ही ठीक हूं। दुनिया कह रही है ये काम नहीं हो सकता, तुम कह रहे हो होगा। दुनिया कह रही है अरे पागल हो गया, तुम कह रहे हो ठीक है, पागल हो गया तो तुम्हारा थोड़ा कुछ लेके खा रहा हूं। अरे अपनी मेहनत का पागल हुआ हूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? तो पावर ऑफ डिल्यूजन, दुनिया कह रही है ये नहीं होगा। लार्जली डिल्यूजन क्या होता है कि दुनिया बोलेगी नहीं होगा, तुम उसको करके दिखाओगे। जब मैंने पावर ऑफ डिल्यूजन समझा ना, उस दिन के बाद से मैंने एक बात पल्ले बांध ली कि पारितोष, यू हैव टू बी डिल्यूजनल अबाउट योर सेल्फ एंड योर सक्सेस। मैंने इसको हिंदी भाषा में समझाता हूं कि तू अपने परिवार का वो इंसान बनेगा जो अपनी करंट पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और सिर्फ वही नहीं, तू अपने परिवार का वो इंसान बनेगा जो इस देश की सफलता, इस देश की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, भारत देश के लिए। अब सोचो, एक लोअर मिडिल क्लास लड़का महीने का 1-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए बना रहा है, वो ऐसा सोच रहा है, पागल ही है। और क्या, कौन सोचता है ऐसी बातें? देश की बातें, पीढ़ियों की बातें, अरे अपना तो कमा ले। लेकिन मैंने ये सोचना शुरू किया, पावर ऑफ डिल्यूशन, और चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, पावर ऑफ डिल्यूशन। और फिर क्या हुआ? वही सेम चीज। मैंने ये फ्रेमवर्क यूज किया, आज कहां है, जाना कहां है, कैसे जाऊंगा, और डर तो हटा दिया था यहां से। आप लोगों को मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, यहां से डर, तो ये डर को हटा ही देते हैं।
अब डर हट गया था। जैसे ही डर हटता है ना, आपके पास पता है यहां पे क्या आता है? यहां पे आपको लिख के बताता हूं। जैसे ही डर हटता है, यहां पे आता है क्लैरिटी। और जब क्लैरिटी आई, तो सबसे ज्यादा मुझे क्या मिला? ये, मुझे सक्सेस मिलना शुरू हो गया। ये देख रहे हो आप? अब सक्सेस की इस पूरी डेफिनेशन में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो मुझे आज समझ आती है। आज जब थोड़ा कुछ एक पैसा बना लिया है, अब समझ आती है। खैर, अभी तो मैं बहुत पीछे हूं। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया फंडामेंटली, राइट? अभी तो बहुत कुछ करना है। सक्सेस पैसे के पीछे भाग के नहीं आता। सच कहते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो सही कहते हैं, नहीं आता। इनफैक्ट पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। भागना ही बंद कर दो, मैं कह रहा हूं 100% आपको सही बात बता रहा हूं, पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। जब आप ऐसा करोगे, तब आपके पीछे पैसा भागेगा। पक्का भागेगा। पक्का। पक्का। 100%। मैं, आप मुझसे कितनी बार भी ये बात बुलवा लो, उतनी बार सेम बात बोलूंगा। पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। लोग क्या करते हैं? लोग 500 रुपए कमा रहे होते हैं तो 1000 रुपए के पीछे भागते हैं, 1000 कमाते हैं तो 5000 के पीछे भागते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं नहीं भागता। पहली बात तो ये हो गई। अब एक और चीज मैंने यहां पे सीखी सक्सेस करते, पाते पाते, कि बहुत सारे लोग ये जो सक्सेस वाली डेफिनेशन है ना, वो डिल्यूजन में एक बहुत भारी गलती कर जाते हैं। वो भारी गलती ये करते हैं कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन में पड़ जाते हैं। मतलब छोटी छोटी चवन्नियां कहीं से भी मिल जाए, चवन्नी उठा लो, चवन्नी वाले बाबू बन जाते हैं। मैं नहीं बना। मैंने लॉन्ग टर्म सोचा। मैंने कहा कि मुझे लॉन्ग टर्म ही एक्ट करना है। मुझे लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड करनी है। मुझे ये चवन्नी वाली ट्रांजैक्शंस नहीं करनी। तो मतलब जितनी भी वो मेरे तरफ आए ना, वो 1000 रुपए, 5000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, छोड़ता गया। छोड़ता गया। 5 लाख रुपए छोड़ता गया। मैंने कहा चिवन्नी वाली बातें करूंगा ही नहीं। मैं काम ही वो करूंगा जो सचमुच मेरी जो वो 3 स्किल्स है ना, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, मैं वही काम करूंगा। और मैंने वही किया। अपनी स्किल से मैंने कभी तोलमोल नहीं किया, और अपनी वैल्यू बढ़ाता चला चला गया। बस। उसके बाद से मैंने कभी मुड़ के वापस नहीं देखा। हाँ, ये बात है कि आज भी 18 से 20 घंटे काम करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जब थक जाते हैं ना, मैं तब भी काम कर रहा होता हूं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ओवरनाइट सक्सेस मिल गया है। और ऐसा भी नहीं है कि आज मेरे पास 100 करोड़ रुपए है। ऐसा भी नहीं है। हाँ, बस इतना है कि क्या आज पहले जितना डर था पैसे का उतना है? नहीं है। क्या आज पहले से थोड़ा सो कॉल्ड स्टेबल हूं? क्या आज थोड़े और हाथ पांव मार सकता हूं? बिल्कुल मार सकता हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा पता है क्या कर सकता हूं? आज मुझे एक बात समझ आ गई है कि पारितोष पैसे का लालची नहीं है, भूखा नहीं है। और पारितोष को ना, अब पैसे, अब ना मुझे पैसा ड्राइव नहीं करता, मुझे मेरा इंपैक्ट ड्राइव करता है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में ऐसा क्या करके जाऊं जो दुनिया के लिए वैल्यूबल बनूं यार। मैं हाथ जोड़कर हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मुझे इतना खाना दो कि मैं करोड़ों लोगों को खाना दे पाऊं। और इतना पैसा दो, इतना सक्सेसफुल मुझे बनाओ कि मेरे कारण करोड़ों लोग आगे बढ़ पाए। सिंपल। सिंपल सी प्रार्थना है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी प्रार्थना में बार बार क्या आ रहा है? मैं देता जा रहा हूं। और यही मैंने सीखा। पैसा ऐसे आता है, जितना दोगे उससे बहुत गुना ज्यादा वापस मिलेगा। बट पहले देने की हिम्मत रखो। आप में से बहुत सारे लोग देने की हिम्मत नहीं रखते। और देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। पैसा, स्किल, टाइम, अपना इंटेंट, सब कुछ। और मैंने देना कैसे शुरू किया? मेरे पास जो नॉलेज का भंडार है ना मेरे अंदर, ज्ञान का जो भंडार है, मैंने वो शेयर करना शुरू किया। मैंने पढ़ाना शुरू किया। ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया कोविड के बाद। आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाता हूं ऑनलाइन। सोचो, 1 भी रुपए की मार्केटिंग नहीं करते हम लोग। हम लोग मतलब मैं और मेरी कंपनी, 1 भी रुपए की मार्केटिंग नहीं करते हम। आज 550 से ज्यादा लर्नर्स हैं मेरे कोर्स में, दुनिया के 12 देशों से। 1 भी रुपए की मार्केटिंग नहीं की, सब अपने आप हुए ऑटोमेटिकली। मेरी फेसबुक वीडियोस पर 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं। सब कुछ, मतलब इट इज जस्ट क्रेजी। मैं सिर्फ सेम प्रिंसिपल, जो आपको 3 प्रिंसिपल्स दिखाई दे, मैं उन्हीं पे टिका हुआ हूं। कि तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, सॉलिड कम्युनिकेशन करो, और बहुत 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 क्लैरिटी के साथ अपने डरों को छोड़ दो। अब यहां पे ना सिर्फ एक बात और आपको कहना चाहता हूं।
देखो कई बार क्या होता है कि जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि वाह देखो मैं नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूं एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन ऐसे भी दिन आते हैं जब उतना रेवेन्यू नहीं होता, कस्टमर्स नहीं होते, पैसा नहीं होता, फिर क्या करोगे? छोड़ना मत। अगर अगर आपको क्लैरिटी है कि यार ये मेरा इंपैक्ट बढ़ाता जा रहा है तो छोड़ना मत, छोड़ना मत। क्योंकि अगर आपने वो छोड़ दिया ना रास्ता, फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना होगा। मतलब जितने समय में आप आगे बढ़े उतने पीछे हो जाओगे। और समय एक ऐसी चीज है, ये सबसे क्रिटिकल करेंसी है, ये गया तो सब गया। हम्म। छोड़ना मत बस, लगे रहो। हाँ, गलत रास्ते पे मत लगे रहो। गलत रास्ता क्या होता है? गलत रास्ता हर वो होता है जहां पे शॉर्टकट मिलता है आपको, एक्साइटिंग, कूल, सेक्सी शॉर्टकट्स होते हैं। इतनी सी मेहनत करो और 5 लाख रुपए बना लो, इतनी सी मेहनत करो 50 लाख रुपए बना लो, इतनी सी मेहनत करो BMW गाड़ी मिल जाएगी, इतनी सी मेहनत करो नेटवर्क बन जाएगा और ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, जादू हो जाएगा आपकी लाइफ में। जहां जहां शॉर्टकट दिखे वहां से भाग जाओ, सिंपल। क्योंकि जेन्युइनली शॉर्टकट्स हैं ही नहीं इस दुनिया में, मुझे तो नहीं मिले। अच्छी बात है नहीं मिले, मैं बहुत खुश हूं। अब आप लोगों से मैंने अपने दिल की सारी बातें कर ली। मैंने आपको यह बता दिया कि आज मैं क्या करता हूं। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता हूं, दुनिया भर से लोग पढ़ते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स में। और ये तब है जब दुनिया ने मुझे कहा था, बहुत लोगों ने बोला अरे ऑनलाइन कोर्स का जमाना खत्म हो गया पारितोष, तो कुछ नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं यार, मैं फेल हो रहा हूं ना, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मुझे फेल होने दो। मुझे अपनी स्किल पे, अपनी क्लैरिटी पे विश्वास था कि मैं पढ़ा सकता हूं। मैं बहुत बढ़िया टीचर हूं और मैं आज खुल के कहता हूं यार, जेन्युइनली भगवान ने बहुत शक्ति दी है। मैं अगर किसी एक काम में सचमुच चैंपियन हूं ना, तो मैं पढ़ाने में चैंपियन हूं। बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, बहुत अच्छा। मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को फर्स्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके ऐसे समझाता हूं ना, कोई भी समझ जाता है। ये ताकत है मेरी, और इसलिए आज इतने सारे लोग पढ़ते हैं। आपको ऐसे अपनी ताकत मिल जाएगी, जिस दिन डर से बाहर निकलोगे आपको अपनी ताकत मिल जाएगी। हम्म। अब आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद मुझसे पढ़ना चाहें। अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे कोर्स में अगर आप आना चाहते हो तो 9999873721, ये मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरी कोई सेल्स टीम नहीं है, मैंने जानबूझ के सेल्स टीम नहीं रखी। मैं नहीं चाहता कि आपके और मेरे बीच में कोई दीवार बने। और मुझे कुछ बेचना ही नहीं तो सेल्स क्यों करूं? सीधी बात। आपको मेरा कोर्स अच्छा लगेगा आप आओगे, मैं अच्छा लगूंगा तो आप आओगे, वरना नहीं आओगे। मुझे नहीं मार्केटिंग करनी है आपके ऊपर। तो सबसे पहली बात, 9999873721, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे व्हाट्सएप पर हाई या हेलो मैसेज भेजिए, ऑटोमेटिकली मेरी तरफ से आपको एक मैसेज आएगा जिसमें मेरी मोबाइल ऐप और वेबसाइट का लिंक होगा। वहां से आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके ऑटोमेटिकली वहां पे आपको कोर्स दिखेगा हमारा एआई लैब्स। एआई लैब्स का अगला बैच अब होने जा रहा है 12 जुलाई को। ये हमारा चौथा बैच है, फोर्थ बैच है, 12 जुलाई 2025। मैं आपको अब मिलूंगा एआई लैब्स में। ये 6 महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम है, बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, तभी 550 से ज्यादा लोग हैं आज। सुपर प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, इसको आप मिस मत करना। इस पूरे प्रोग्राम की फीस सुन के आप हैरान हो जाओगे, केवल 10,000 रुपए, ओनली 10,000 इंडियन रुपीज। थोड़ी अब बढ़ने वाली है, 30 जून के बाद बढ़ जाएगी ये फीस थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बाकियों की तरह नहीं होगी। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप लोग चार्ज करते हैं एजुकेशन देने का, शिक्षा देने का। हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं क्योंकि वो मेरा मिशन है। अब ये वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ आपका मिशन क्या है। और मिशन मिशन होता है, फिर मिशन से हट नहीं सकते। हाँ। अब आपको मिलूंगा अपने एआई लैब्स के इस प्रोग्राम में। आज मैंने बहुत दिल से बात की आपसे, अपने जो भी मैंने सीखा है अपने सारे राज खोल दिए। मतलब कुछ नहीं है जो और बताने लायक है। हाँ, एक चीज है, फिर कभी बताऊंगा आपको कि मैंने अपना माइंडसेट कैसे बिल्ड किया, इतनी हाई एनर्जी कैसे बिल्ड करी, वो सिखाऊंगा आपको पक्का। हम्म। इनफैक्ट वो अपने कोर्स में सिखाऊंगा, ऐसे फ्री में नहीं सिखाऊंगा। ये फ्री की जेन्युइनली कोई वैल्यू नहीं होती, कोई जीरो वैल्यू होती है उसकी। अपने कोर्स में सिखाऊंगा आपको। एआई लैब्स ज्वाइन कीजिए और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कैसी लगी ये वीडियो। ये वन ऑन वन बात करके कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा, आप बताइए। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, एक जिंदगी मिली है, जस्ट वन लाइफ। यार, फालतू के रिश्ते नाते
जो बंधन है ना आपके, जो जो बॉन्डेजेस हैं, उनको तोड़ो यार, आगे बढ़ो, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, गो, गो ट्रैवल, गो चेंज द वर्ल्ड। कुछ ऐसा करके जाओ कि गर्व हो। दुनिया अगर बोले ना बोले, आपको तो अपने ऊपर गर्व होना चाहिए यार। वैसा तो करो। नहीं, सोचना है इसके बारे में। मुझे आज अपने ऊपर बहुत गर्व है। खैर मेरी जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन गर्व तो हो गया, दैट्स फॉर श्योर। अब आपको मिलूंगा अपने एआई लैब्स के प्रोग्राम में, वहीं सिखाऊंगा, वहीं पढ़ाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक।